बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पर फ्लावर के साथ टहनियाँ और उसके छोटे वाले बंच भी ट्रेस हैं, और इन ट्रेसों में जो कलियों के साथ टहनियाँ हैं वो मैं सिंपल टाँके से बना रही हूँ, ग्रीन धागे से, और डबल धागा है, आप देख रहे हैं। ये देखें, हमने आपके साथ बातें चीतें की तो हमारा काम मुकम्मल हो गया। एक टहनी का पूरी नहीं भाई, अभी कहाँ से, अभी तो हम आए हैं आपके पास और इतनी जल्दी। अब हमारी एक टहनी का वर्क मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब ये सिंपल से टहनी है ना, इसके साथ ही हम अपने बना रहे हैं। हम इसको हमने सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया, और दो हिस्सों में डिवाइड करने के साथ ही ये देखिए, मैंने आपसे बोला था ना, दो हिस्सों में जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा शेप बहुत अच्छा उठ जाता है। मैं डिवाइड करते हुए तो इस तरीके से जारी रखेंगे। ये देखें, आप देख रहे होंगे मैंने इसके अंदर ये वाला धागा इस्तेमाल करा है। कलरफुल है इसलिए मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि इसमें हम ये वाला धागा इस्तेमाल करें। मैंने डबल धागा लिया है और डबल धागे के साथ ही मेरा टाँका आप देख रहे होंगे। हमारा टाँका वही टाँका है जिससे हम फ्लावर और लीफ को फिल करते हैं, यानी कि पास के ज़मीन नज़र ना आए। आपको धागे का कंट्रास्ट जो भी आपके कपड़े पर आपको खूबसूरत लगता है, अपने कपड़े की मुनासबत से हमेशा कलर लगाइए करें, इसलिए कि बहुत सारे होते हैं कलर जो किसी कलर पे बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं और किसी पर नहीं उठते, तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। फिर वैसे ही सेकंड पार्ट पर आ गए, और सेकंड पार्ट पर आने के बाद हमने फिर वैसे ही फंदे लेने शुरू कर दिए। साथ साथ हम अपना धागा भी खींचते जा रहे हैं, क्योंकि धागा बीच में निकलेगा तो फिर काम को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। अब आप समझ जाएं हमने क्या कुछ करना पड़ता है कपड़े के साथ ही जब धागा बाहर निकलता है। हमने इतनी सारी बहुत सारी बातें की आपके साथ, और हमारा वर्क भी मुकम्मल हो गया। चलें, अब आपकी समझ में आ गया है तो अब आप बैठ के ये दूसरे बनाएं। ये देखें, हमारा काम मुकम्मल हो गया, और मुकम्मल होने के बाद अब हमने अपने फ्लावर का आगाज़ किया। फ्लावर का आगाज़ करने के लिए देखें, हमारे पास जो फ्लावर हैं वो पत्ती के शेप के हैं, और पत्ती के शेप के साथ ही हमने इसको बनाना शुरू किया है कांच टाँके की मदद से। ये आप देख रहे हैं, हम अपनी जो लीफ नुमा फ्लावर हैं उनको हम कांच टाँके की मदद से बना रहे हैं। हमारा ब्राउन है, डबल धागा है, और डबल धागा होने के साथ ही टाँका आपको हम बता चुके हैं कि कांच टाँका है हमारा। ट्रेस की तरह वर्किंग में है, जिस तरीके से हमारा ट्रेस हमें लेके चल रहा है बिल्कुल हम उसी तरीके से अपने ट्रेस के साथ हैं। इसलिए मैंने ब्राउन धागा इसमें मिलाया है ताकि खूबसूरत लगेगा, इसलिए कि हमारे पास जो इतने कंट्रास्ट आ रहे हैं, जो कली के साथ ही टहनियों के साथ ही जो फ्लावर में छोटे छोटे से फूल नज़र आ रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ़ कलर हमारे शामिल हैं। तो इस तमाम कंट्रास्ट के साथ हमारा वर्क ये ब्राउन में खूबसूरत लगेगा, इसलिए हमने आज नए धागे से बना रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, तो आप तो बताओगे नहीं ना कमेंट्स करके, इसलिए मैं अपने आप को ख़ुद बोल देती हूँ कि अगर मैं परमिशन होती मुझे अपने काम पर ख़ुद कमेंट्स करने की, तो मैं ख़ुद कमेंट्स करके कहती नहीं, काम बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगने के साथ आपके कपड़े पे भी उठ रहा है।
मैंने ये वर्क जो शुरू किया है ये आपको कैसा लग रहा है। हमने इतनी सारी अपनी बातें की आपसे, तो हमारे पास जो लीफ नुमा फ्लावर है इसकी नोक आ गई। देखिए इसकी नोक आ गई है। अब इसकी नोक को हमने किस तरीके से बना रहे हैं, यहाँ से बनाया हमने, यहाँ से बना के हमने इसको इधर पका करने के बाद देखें अब हम ये जो गोल आ रहा है ना, इस गोल को ना टच कीजिएगा। इस गोल में हम खुद ही वर्किंग करेंगे अभी ना। तो फिर देखें अब हमने फिर काम अपना शुरू किया। शुरू करने के साथ ही आपकी समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से वर्किंग करनी है। समझ में आ गया आपके काम, मेरे जो काम मैंने किया है वो समझ में आ गया है। तो फिर चलो अब बैठ के जल्दी से ये काम भी शुरू कर दो। अच्छा मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप कपड़ा तो लेकर आओ, अपना कपड़ा भी लाएं, धागा भी लेकर आएं, जब तक हमारा काम और आगे तक हो जाएगा। आ गई आप? चलें जनाब अब बैठ के अपना काम को जल्दी से सर अंजाम दो। यानी मुकम्मल होने वाला, कंप्लीट दिस वर्क। तैयार हो गया हमारा एक काम। आपको समझ में आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट फ़ौरन बैठ जाओ मेरे साथ ही और अभी फिल करो। थोड़ा सा काम रह गया तो हमने कहा चलें जनाब आपके साथ हम शेयर करते हैं। टाँके देना शुरू कर दिए और टाँके आप देख रहे होंगे कि हम किस तरीके से ले रहे हैं। बिल्कुल नोक पे जब हम आएंगे तो हमारी वर्किंग किस तरीके की हो जाएगी। अब हम यहाँ पे टाँका नहीं लेंगे बल्कि इस साइड पे करके इसको मजबूत कर देंगे। बीच में जगह है और इस जगह को हमने फिल करना है रेड धागे से। सिंपल टाँके की मदद से कर रही हूँ। डबल धागा है और बड़ी लाइन है, हम इसके रूल को ज़रूर फॉलो करेंगे। ये हमारा मेन वर्क है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा मेन वर्क थोड़ा सा भी ख़राब नज़र आए। इसलिए जो चीज़ नुमाया तौर पे नज़र आती है उसको बहुत एहतियात और केयरफुल होके मेकिंग करनी पड़ती है ना। तो आप फंदे देख रहे हैं, हमारे फंदे हम अपने रूल के तहत वर्किंग में हैं। ये आप देखें हमारी एक लाइन बन गई और एक लाइन बनने के बाद जब हम यहाँ पर आए तो अब हमने ये गोलाई जो है इसको नहीं हिलाना, बल्कि यहाँ से हमने देखें हमारा फंदा आप देख रहे हैं ना गोलाई से थोड़ा सा दूर है। फिर हमने यहाँ से निकलना है इस साइड पर और बहुत करीब है हमारे घर से, इसलिए हमने धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए हम अपने सिंपल टाँकों की तरफ फिर वापस आ गए। ये आप देखें जब समझ में आ गए तो फिर हम अपना वर्क इस तरह करेंगे कि आप भी हमारे वर्क में हमारे साथ शरीक होंगे। समझ गए ना मेरी बात का मकसद। लोग अच्छे होते हैं जो टाइम टू टाइम वर्क अपना कंप्लीट करते हैं। डिले करते हैं तो फिर और काम इकट्ठा हो जाता है। आज का काम कल का काम, दो काम डबल हो जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि दोनों काम जब हम मिक्स करके करते हैं तो फिर काम में गड़बड़ होती है। हुई तो हमारी दूसरी लाइन भी मुकम्मल हो गई और अब ये बीच का गोल बाकी है तो इसको देखें फिल कर रहे हैं। फिल भी कैसे कर रहे हैं आप ये देख रहे होंगे। हमने सबसे पहले डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसका वन पार्ट बनाना शुरू किया और वन पार्ट बना भी रहे हैं हम। आप देख रहे होंगे कि हम डबल धागे से बना रहे हैं और टाँका हमारा वही सिंपल टाँका है जिससे हम लीफ और फ्लावर को भरते हैं और हाँ ताकि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आती। और आप धागा भी देख रहे होंगे, धागा मेरा इसका ये कलर का है, थोड़ा सा कलरफुल
है थ्रेड, तो मैंने कहा इतना कलरफुल है सारा काम, तो इस गोल दायरे को भी हम कलरफुल करें। धागे का चॉइस हमेशा मैंने आपको आपके कपड़े की मुनासबत से कहा है कि आप कपड़ा अपना देख के अपने कलर का इंतखाब कीजिएगा। सेकंड हाफ की तरफ आ गए, की तरफ हम आ गए और सेकंड हाफ की तरफ भी हमने अपने वैसे ही फंदे लेने शुरू कर दिए जैसे 1 हाफ में हम ले रहे थे, और 1 हाफ को लेते हुए हमने मुकम्मल भी करा है। तो आप ये देख रहे होंगे हमारा काम, 1 या 2 फंदे लेंगे हम और हमारा काम तैयार हो गया। देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको पसंद भी आ रहा होगा। जी जनाब, ये मैंने जो पत्तियां बनाई थी तो उसके लिए मैंने ख़ास तौर पर बड़ा फ्रेम यूज़ किया है, इसलिए कि पत्तियां जब छोटे फ्रेम से मुड़ती हैं या उसके ऊपर फ्रेम टाइट हो जाते हैं तो आप भी ख्याल रखिएगा, इसके धागे निकलते हैं, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। और इसके लिए आप पहले ही से बड़ा फ्रेम भी ले लीजिएगा। आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी कीजिएगा। हाँ जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं, कमेंट्स का भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।